हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ फंजाई। तो फंजाई का हैबिटेट क्या होता है, फंजाई कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो हैबिटेट को हम हिंदी में बोलते हैं आवास। उसकी रहने की जगह वो कहाँ पाई जाती है। तो जो फंजाई है वो लगभग सभी टाइप्स के हैबिटेट में पाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एक्वेटिक फंजाई। एक्वेटिक फंजाई जो कि वाटर में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्वेटिक फंजाई है वो फ्रेश वाटर में और सी वाटर दोनों में ही पाई जाती है। ठीक है, दोनों में ही ये पाई जाती है फंजाई। और वाटर में दो जोन्स होते हैं, एक तो पीलेजिक जोन और एक बेंथिक जोन। तो पीलेजिक जोन तो कौन सा होता है, जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्लोट करते हैं, जिसमें स्विम करते हैं, वो होता है पीलेजिक जोन। और जो बेंथिक जोन होता है वो वाटर बॉडी का जो बॉटम वाला लेवल होता है। ठीक है, या बॉटम बोल सकते हैं। तो उस दोनों ही जोन्स में ये जो फंजाई है वो पाई जाती है। ठीक है, अब वाटर में इसका न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, या न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ये किस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो एक्वेटिक फंजाई है वो सेप्रोफाइट भी होती है वाटर में, और पैरासाइट भी होती है। सेप्रोफाइट का मतलब क्या है कि जो वाटर में जो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स हैं उन पर ये ग्रो करती है और उनको अपने फूड के रूप में लेती है। ठीक है, और पैरासाइट इन एनिमल्स में ये पैरासाइट के रूप में रहती है, उनमें बीमारियां फैलाती है और डिजीज कॉज करती है। ठीक है, अब ये मोस्टली जो फंजाई है वो किस में डिजीज फैलाती है, फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी में। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है। इसमें ये डिजीज़ फैलाती है जिससे कि जो फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी है उसकी पॉपुलेशन में कमी होती है, और फिर जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड नहीं मिल पाता। तो इस तरह से ये जो वाटर सिस्टम है, जो वाटर है उसको थोड़ा गड़बड़ कर देती है। ठीक है, और फिशेज में भी ये बीमारियां फैलाती है। ठीक है, जो वाटर में पाई जाने वाली फंजाई होती है। अब इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें, एक्वेटिक फंजाई कौन कौन सी होती है, तो इसमें मेंबर्स ऑफ मेस्टिकोमाइकोटिना, मेस्टिकोमाइकोटिना फंजाई के मेंबर्स, और काइट्रीड्स फंजाई होती है। ठीक है, एटसेट्रा। तो मेस्टिकोमाइकोटिना और काइट्रीड जो फंजाई होती है उसके मेंबर्स इसमें आते हैं एक्वेटिक फंजाई में। और इसके अलावा कुछ मेंबर्स किस किस के आते हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। सम मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये हुआ अपना एक्वेटिक फंजाई। एक्वेटिक फंजाई में हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कैसी होती है, और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल फंजाई। टेरेस्ट्रियल फंजाई जो कि लैंड पर रहती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फंजाई है वो वाटर में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल फंजाई में हम सबसे पहले देखते हैं सॉइल फंजाई जो कि सॉइल में पाई जाती है। तो सॉइल में ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जो फंजाई है सॉइल इनहेबिटेंट यानी सॉइल में पाई जाती है, और जो सॉइल के अंदर जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की उनके अंदर ये पाई जाती है या उनके आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो फंजाई है वो कौन सा फूड यूज़ करती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग इनके नाम होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी हो सकती है, सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग फंजाई, सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग फंजाई। ये जो फंजाई है वो किसको डिकम्पोज करती है, सेल्यूलोज को। ठीक है, प्लांट्स में सेल्यूलोज पाया जाता है और उस सेल्यूलोज को डिकम्पोज करके उसको छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देती है ग्लूकोज में, और उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड है लिग्निन डिकम्पोजिंग फंजाई, लिग्निन डिकम्पोजिंग फंजाई। ठीक है, ये जो फंजाई है
वो किसका यूज़ करती है फूड के रूप में? लिग्निन का यूज़ करती है उसको डिकम्पोज करके, ठीक है। और इसके बाद है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस जो फंजाई है वो किस में पाई जाती है? डंग में पाई जाती है, गोबर में। एंड किस में पाई जाती है? ड्रॉपिंग्स, ठीक है। जो एनिमल्स की ड्रॉपिंग्स होती हैं, मल होता है, उसमें ये पाई जाती है। और उसमें जो भी मटेरियल यूज प्रेजेंट होता है डंग में और ड्रॉपिंग्स में, उसको डिकम्पोज करती है और डिकम्पोज करके उसको फूड के रूप में एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर एग्जांपल क्या है इसका? पाइलोबोलस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी पाई जाती है। और सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी ये फूड के रूप में यूज़ करती है, ठीक है, उनको मार के खाती है। तो इसमें कौन सी फंजाई आएगी अब यहाँ पर? एंडोफाइटिक इंसेक्ट पैथोजेनिक फंजाई, ठीक है। ये जो फंजाई है वो इंसेक्ट में बीमारी फैलाती है, और बीमारी फैलाती है तो वो उसके शरीर का फूड के रूप में यूज़ करती है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EIPF, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सॉइल फंजाई में एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? फंगस के काइट्रिड्स अगेरिकस। ये जो फंजाई है वो किस में पाई जाती है? सॉइल के अंदर पाई जाती है, सॉइल फंजाई होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्बायोटिक फंजाई। तो जो सिम्बायोटिक फंजाई है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती है। अगर उसको हम उस ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं तो वो डेड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? लाइकेन आता है, ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम है। तो लाइकेन किस किस से लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है? इसमें एस्कोमाइसिटीज फंजाई आती है, एस्कोमाइसिटीज फंजाई आती है, प्लस जो एल्गी है वो आती है इसमें, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर? लाइकेन, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है इन दोनों के आपस में जुड़ने से उसको हम लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो फंजाई है वो किसके साथ रहती है? एल्गी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में, जिसमें कि दोनों को फायदा होता है। अब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? फाउंड एट रॉक्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है। रॉक्स पर पाई जाती है ये सिम्बायोटिक फंजाई, जो लाइकेन है, और जो ट्रीज की बार्क होती है, छाल होती है, ऊपर की जो कवरिंग होती है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें ये जो लाइकेन है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करती है, ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। यानी जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं पाई जाएगी। ये ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल कम होता है, ठीक है। और दूसरा सिम्बायोटिक फंजाई या दूसरा रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइकोराइजा। माइकोराइजा में देखते हैं इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें फंजाई आती है, फंजाई प्लस ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, इन दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। यहाँ पर जो फंजाई है वो क्या काम करती है? जो मिट्टी में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड कराती है? प्लांट्स को, और प्लांट्स इसके बदले में इसको फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड कराते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ पर भी जो फंगस है या फंजाई है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करती है और एल्गी उनका यूज़ करती है
और फोटोसिंथेसिस में काम लेती है और फूड का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पर एल्गी के द्वारा जो फूड बनाया जाता है वो किसको दे दिया जाता है, फंजाई को दे दिया जाता है। तो दोनों का ही यहाँ पर काम होता है, दोनों ही एक दूसरे का फायदा करते हैं और दोनों को अलग अलग करते हैं, तो ये जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटिक फंजाई टेरेस्ट्रियल फंजाई में। तो जो पैरासिटिक फंजाई है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीज़ कॉज करती है। उसमें कौन कौन से आते हैं, प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करती है, एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करती है और ह्यूमंस में ये डिजीज़ कॉज करती है। ठीक है, तो कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस में ये डिजीज़ कॉज करती है। अब यहाँ पर प्लांट्स में कौन सी फंजाई है जो डिजीज़ कॉज करती है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं इन प्लांट्स। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, सारे नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है एंडोथिया पैरासिटिका। एंडोथिया पैरासिटिका ये प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करती है। और सीरेटोसिस्टिस अल्मी, सीरेटोसिस्टिस अल्मी एटसेट्रा। ठीक है, ये प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करती है। और अब हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। ह्यूमंस में कौन कौन सी फंगस डिजीज़ कॉज करती है, एस्परजिलस एंड कैंडिडा एल्बिकन्स। ठीक है, तो ये दो फंजाई है जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करती है। इसके अलावा और भी होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दो ही लेके चल रहे हैं एग्जांपल्स। तो जो एस्परजिलस है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करती है, इसमें जो ह्यूमन है उसमें फीवर आता है, फीवर और चिल्स। ठीक है, ठंड लगती है उसको और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये उसके सिम्टम्स होते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होती है उसको। ठीक है, और कैंडिडा एल्बिकन्स ये कौन कौन से डिजीज़ कॉज करती है यहाँ पर, एथलीट फुट, ठीक है, ओरल थ्रस, नेल फंगस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगल हाइपर पैरासाइट्स। तो जो यहाँ पर जो फंजाई है वो दूसरे फंगस पर पैरासाइट के रूप में रहती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं हम, एम्पिलोमाइसिस क्विस्केलिस। ठीक है, ये जो फंजाई है वो किस पर पैरासाइट के रूप में रहती है, हाइपर पैरासाइट ऑफ पाउडरी मिल्ड्यूज। ठीक है, यहाँ पर ये जो मिल्ड्यूज है वो क्या है, फंजाई है जो कि जो प्लांट की लीव्स हैं उस पर सफ़ेद पाउडर की तरह दिखती है ये। ठीक है, तो जब हम इस फंगस को, एम्पिलोमाइसिस क्विस्केलिस को, जिस प्लांट पर ये पाउडर मिल्ड्यूज है, अगर वहाँ पर छिड़कते हैं तो कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद ये जो पाउडर मिल्ड्यूज है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो फंजाई है वो इसको किल कर देती है। तो इस तरह से जो एम्पिलोमाइसिस क्विस्केलिस है वो नेचुरल फंगीसाइड का काम करती है। ठीक है, तो एक्ट एज नेचुरल फंगीसाइड। ठीक है, नेचुरल फंगीसाइड की तरह ये वर्क करती है। तो इस तरह से हमें जो केमिकल फंगीसाइड हैं उनका यूज़ नहीं करना पड़ता और नेचुरली जो फंगस है जो कि प्लांट्स में डिजीज़ फैला रही है, ये डिजीज़ फैलाती है, तो ये किल हो जाती है। ठीक है, तो ये था अपना
हैबिटेट ऑफ फंजाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।